सुप्रभात। आज हम आपके लिए लघु कथा लेखन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो को आपने बहुत सराहा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद है। चलिए बात कर लेते हैं लघु कथा लेखन की कुछ और महत्वपूर्ण बातों के विषय में। सबसे पहले हम जानें कि लघु कथा लेखन में और उपन्यास में क्या अंतर है। लघु कथा गागर में सागर भरने वाली एक अनुपम विधा है। किसी उपन्यास के समान इसमें भी पात्र, कथानक, द्वंद्व, समायोजन तथा समाधान जैसे तत्व विद्यमान होते हैं। लेकिन उपन्यास बहुत बड़ा होता है, हम उसे एक जीवन की कहानी कह सकते हैं, जबकि लघु कथा जीवन के किसी एक प्रसंग या किसी एक क्षण मात्र की कहानी होती है। लघु कथा कल्पना प्रधान कृति है, परंतु इसके लिए प्रेरणादायक प्रसंग प्रायः अपने इर्द गिर्द की वास्तविकताओं और घटनाओं से भी मिल जाते हैं। यानी हम अपने जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा प्रसंग देखते हैं जो हमें प्रभावित करता है और उसी प्रेरणादायक प्रसंग को हम कहानी का रूप दे सकते हैं। पाठकों के अंतर्मन तक पहुंचकर अपना संदेश उन तक पहुंचाना ही लघु कथा का मुख्य उद्देश्य है। आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। कथा लेखन से पहले क्या बातें ध्यान में रखें। एक अच्छे लघु कथा लेखक को एक अच्छा पाठक होना आवश्यक है कि आप बहुत से जो साहित्यकार हैं उनकी लघु कथाएं देखें, पढ़ें, समझें, जिससे आपके मन में भी नए नए भाव और विचार जागृत हों। कथा के पात्र प्रभावशाली होने चाहिए और उनकी भाषा भी आकर्षक होनी चाहिए। यानी पात्र ऐसे हों जो दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ सकें। लघु कथा का शीर्षक समूची कहानी का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। लघु कथा का जो शीर्षक आप लिखें वो इस प्रकार का हो जो कि पूरी कहानी के आत्मा को, उसके भाव को बतलाता हो। शीर्षक के अनुसार कथा की समाप्ति भी प्रभावशाली ढंग से होनी चाहिए, यानी अंत भी प्रभावशाली हो। लघु कथा लेखन में पारंगत होने के लिए अधिक अभ्यास करना चाहिए। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप लघु कथा लेखन में कुशलता हासिल कर पाएंगे। अपनी कल्पना को कथा के रूप में ढालने के लिए आप अपने आसपास के वास्तविक दृश्य से भी प्रेरणा ले सकते हैं। हमें अपने जीवन में कई बार कुछ इस तरह के प्रसंग या घटनाएं सामने आती हैं जो हमें झकझोर देती हैं या हमें कुछ बातें सोचने को मजबूर कर देती हैं। तो इस प्रकार के प्रेरणादायक प्रसंगों को हम अपनी कहानी के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एक कहानी दी थी पूर्ण करने के लिए और कहा था कि आप अपनी इस कहानी को पूर्ण करें। तो आज मैं वही कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। इस कहानी को मैंने 2 तरीके से पूर्ण किया है और हर व्यक्ति में ये सामर्थ्य होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर रचनात्मक कौशल होता है जिसके माध्यम से वो उस विषय को या उस घटना को एक अलग दृष्टि से देखता है। मैंने यहाँ पर इस कहानी को 2 तरह से पूर्ण किया है। आप इसे किसी और तरीके से भी पूर्ण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी कहानी क्या थी। राजेश बाजार से निकल रहा था। रास्ते के दोनों ओर दुकानें तरह तरह के सामान से सजी हुई थी। बाजार से कुछ आगे सब्जी मंडी पड़ती थी। रोज़ की तरह जब वह वहाँ से गुज़र रहा था तो उसका ध्यान लाल लाल कश्मीरी सेबों की ओर आकर्षित हुआ। उसने कुछ रुककर दुकानदार से सेबों का भाव पूछा। किस भाव से दिए हैं? अब देखिए, यहाँ संवाद भी आ गए। संवाद से हमारी कहानी प्रभावशाली बन जाती है। दुकानदार बोला 50 रुपये किलो। राजेश सोच में पड़ गया, पर मन ललचा रहा था, इसलिए उसने थैला निकाला और दुकानदार की ओर बढ़ा दिया। कहा, ज़रा अच्छे अच्छे छांट कर तौल दो। दुकानदार ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई, रामू ज़रा अच्छे से सेब छांट के तो लाना। रामू ने सेब तौलकर उसके थैले में डालकर राकेश के हाथ में पकड़ा दिए।
राकेश ने जैसे ही पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसे किसी ने पीछे से खींचा। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक छोटा बच्चा था जो कुछ खाने के लिए मांग रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। राकेश की जेब में केवल 50 रुपये ही थे। क्षण के लिए वह सोच में पड़ गया, क्या करे क्या ना करे। किंतु अगले ही पल उसने सेब वापस किए और बालक को लेकर एक ढाबे की ओर चल पड़ा ताकि आज एक अच्छा काम कर सके। सेब तो वह फिर कभी भी खा लेगा। तो इस तरह ये इस कहानी का पहली कहानी का अंत हो गया। इसका शीर्षक आप कुछ भी दे सकते हैं, कश्मीरी सेब लिख सकते हैं या आप सच्चा सौदा नाम भी डाल सकते हैं इसका। तो अब इसी कहानी को मैंने एक और तरीके से पूर्ण किया है। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। हमने यहाँ तक छोड़ा था कि राजेश ने दुकानदार से सेबों का भाव पूछा तो उत्तर मिला 150 रुपये किलो। राजेश ने कहा, ये तो बहुत महंगे हैं, कुछ दाम कम कर लो। दुकानदार बोला, इतने स्वादिष्ट और अच्छे किस्म के सेब कहीं और नहीं मिलेंगे साहब, दाम कम नहीं होंगे। अभी राजेश कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक दूसरी आवाज़ पड़ी, सेब ले लो, सेब 100 रुपये किलो। वह उस दुकान को छोड़कर उस ओर बढ़ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुंचकर देखा बहुत से फल वाले खड़े थे, सब अलग अलग आवाज़ें लगा रहे थे। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, 50 रुपये किलो ले लो। और वह उत्सुकतावश उस दुकान पर जा खड़ा हुआ। उसने 50 रुपये वाले 1 किलो सेब खरीदे और घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर जैसे ही उसने लिफाफा खोला तो देखा सब सेब सड़े हुए थे। उसे हैरानी हो रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसने स्वयं ही सेब चुनकर डाले थे। अब उससे एहसास हो रहा था कि सस्ते के चक्कर में उसने अपने 50 रुपये का भी नुकसान कर लिया था। अब देखिए इसमें एक संदेश आ रहा है कि आप सस्ते के चक्कर में जब आप भागते हैं, लालच करते हैं, तो कभी ना कभी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इसका शीर्षक इससे संबंधित आप दे सकते हैं। जैसे एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो सस्ते का लालच, ऐसा आप शीर्षक उसमें दे सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। हाँ, अगर आप में से कोई भी इसे एक अलग तरीके से पूर्ण करता है तो मेरे साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।